और चलिए आपको अब सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा की कार्यवाही में। प्रतिवेदन में कराए गए कार्य संतोषप्रद प्रतिवेदित है, किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। आप कृपया दाऊद नगर से जा करके स्थान ग्रहण करें, आपको समय दिया जाएगा बोलने के लिए। पथ का निर्माण आरसीपी LWE अंतर्गत कराया गया है। वर्तमान में ऐसा के काम नहीं कारण कीजिए। समय समय पर मरम्मती की जाती है। गया कोइलवा पथ भाया पेरिया गुरारू रफीगंज पोथू पथ का निर्माण आरसीपी LWE योजना अंतर्गत कराया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता की जांच स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग एवं नेशनल क्वालिटी मॉनिटरिंग दल द्वारा किया गया है। भारतीपुर कोइलवा एवं झिंगुरी में भूमि की अनुपलब्धता के कारण नाला निर्माण नहीं कराया जा सका है। श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल, मार्शल को आदेश दिया जाता है कि कुर्सी नीचे उठाइए। माननीय सदस्य, आप जो है संसदीय प्रणाली के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। यह अच्छा जनतंत्र लोकतंत्र के लिए नहीं है। पवन कुमार जायसवाल माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद पूछता हूं, अरे ये कांच क्या किया है? आप अपने बात को कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, पूछता हूं सर, पूछता हूं, ग्रामीण पूछता हूं। माननीय आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वास्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की मरम्मति हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुश्रवण नीति 2018 अंतर्गत चयनित किया जा चुका है। संप्रति प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया पहले आप क्या कर रहे हैं में है। तदनुसार इसकी मरम्मति कराया जाना संभव हो सकेगा। खंड 2 खंड 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। ये सर कब तक सड़क बनेगी? कब तक समय बताया जाए सर? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती नीतू कुमारी, माननीय सदस्य श्रीमती नीतू कुमारी, श्री राजकुमार सिंह, माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। वास्तुस्थिति यह है कि प्रश्न 2 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने से संबंधित है। पहला, पतला टोला। इस टोला को GTSNY अंतर्गत निर्मित पतला टोला स्कूल से सूर्यगढ़ा कोइलवा बरसवा T1 पथ से संपर्कता प्राप्त है। पथ अनुश्रवण अवधि में है एवं अनुश्रवण कार्य कराया जा रहा है। पथ की स्थिति संतोषप्रद है। दूसरा, झगराहा जगनसेदपुर। इस बसावट को संपर्कता प्रदान करते हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 अंतर्गत T1 से जगनसेदपुर पथ निर्माणाधीन है। इस पथ की लंबाई 1.67 किलोमीटर है, जिसमें पथ के प्रारंभ से 500 मीटर तक PCC का कार्य हो चुका है। शेष पथांश 1.17 किलोमीटर में निजी जमीन होने के कारण कार्य नहीं हो पाया है। भू अर्जन की प्रक्रिया पूरे होते ही निर्माण करा लिया जाएगा।
माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया। भू अर्जन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद वही पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जगराहा जगन सैदपुर पूरी तरह से पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का मोहल्ला है, वो गांव है और उसको आज तक मुख्य सड़क से संपर्कता नहीं मिल पाया है। तो ये भू अर्जन की प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है। मेरा माननीय मंत्री है, वर्ष है, उसमें भू अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण कर उनको संपर्कता दे दी जाएगी। माननीय मंत्री, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है भू अर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। ठीक है। माननीय सदस्य श्री प्रकाश ग्रामीण कार्य विभाग प्रकाश बीर। अध्यक्ष महोदय, वास्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत नदी की चौड़ी, नदी के एक तरफ बहादुरपुर बसावट है जो सुखन मोड़ से कठांगी पथ पर नदी मोहनरिया नदी कलौंदा एवं लवनी बसावट है, जिन्हें क्रमश MMGSY रमराइट से जिरवात्री अनुसूचित जाति टोला तक पथ अंतर्गत निर्मित MMGSY अंतर्गत निर्माणाधीन कठांगी पथ से लवनी तक पथ से संपर्कता प्राप्त हो। इन सभी बसावटों को सुकरन मोड़ से कठांगी RCD पथ पर आने बहादुरपुर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आपको समय दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। बीच तिलैया नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु संबंधित कार्यपालक ये क्या खड़ा होकर कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण कीजिएगा, मजबूर होकर आपके ऊपर कार्रवाई करने की बात हम होंगे। ऐसा आचरण करेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं बाध्य हो जाऊंगा। प्रस्थान करेंगे। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी, माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी, श्रीमती मंजू अग्रवाल, माननीय श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्री विजय कुमार खेमका, श्रीमती शालिना मिश्रा, श्रीमती शालिनी मिश्रा। पूछती हूँ माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, नवसृजित एवं पुराने बासे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार मरम्मती की आवश्यकता है, उसके कार्यालय व आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिए कृत संकल्पित है। अब तक 82 प्रखंडों
आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 101 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय व आवासीय भवन तथा परिसर विकास कराने की सरकार की योजना है। प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड को अगले चरण में शामिल किया जा सकेगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया है, आपको संतुष्ट होना चाहिए। महोदय, समय सीमा नहीं दी है, मैं समय सीमा जानना चाहती हूँ। बस अगले वित्तीय वर्ष में क्या यह हो जाएगा? दूर कर देंगे महोदय, आवश्यकता नहीं। कौशल किशोर माननीय सदस्य मंत्री जल संसाधन। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि नालंदा जिलांतर्गत गिरियक प्रखंड में पंचाने नदी पर पंचायत के अधीन बियर सिंचाई लक्ष्य 2000 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसके विरुद्ध जल उपलब्धता की स्थिति में पूर्ण सिंचाई उपलब्ध प्राप्त किया जाता है, परंतु विगत वर्ष अल्प वृष्टि के कारण पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं रहने से 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। प्रश्नगत क्षेत्र जल स्तर का कोई प्रस्ताव नहीं। माननीय विधायक, आपके प्रश्न का स्पष्ट जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है, इसलिए आप अब स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री कौन विभाग है? ग्रामीण कार्य विभाग। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? माननीय सदस्य, ये क्या कर रहे हैं आप? मंत्री, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होता है विरोध, लेकिन विरोध करने का ये तरीका नहीं है। आप अपने तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे, जहां विपक्ष का हंगामा लगातार जारी। एक तरफ विभागीय मंत्री सवालों का जवाब दे रहे थे, तो दूसरी तरफ कुर्सियां भी हाथ में उठाएगा विधानसभा रहे कि आप लोग। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Fifteen, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, 18 Network. Fifteen languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, 18 Network. Six, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crores, India's network, 18.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news. Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर अड़े शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों ने भी शिक्षा मंत्री पर बोला जोरदार हमला। बड़ा सवाल, क्या ध्यान बटाने के लिए शिक्षा मंत्री दे रहे हैं विवादित बयान? वो लगता है ये चीप पब्लिसिटी किसी तरह गेन करना है। एक कहते हैं ना मेडिकल साइंस में एक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है साइकेट्रिक केस में। तो ऐसा कुछ उल्टा काम करो कि सबका निगाह आपकी तरफ आए, तो यही उद्देश्य से वो कर रहे हैं। चाईबासा के गोइलकेरा के ऊंचेहातू में आईडी ब्लास्ट, एक ग्रामीण की मौत, पत्नी भी जख्मी। नक्सलियों के निशाने पर थे पुलिस के जवान। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। ट्विंकल के पास से लोडेड पिस्टल बरामद। मुख्य आरोपी हसन समेत अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर दियारा में 5 मिनी गन फोर्ड हथियार बना, अर्धनिर्मित पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस की भनक लगते ही मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले फरार। गिरिडीह में कार्बन फैक्ट्री में फर्नेस ब्लास्ट से अफरा तफरी का रहा माहौल। 2 इंजीनियर और 1 मजदूर झुलसे, बेहतर इलाज के लिए होम से BH रेफर। और G20 समिट के फॉरेन डेलीगेट्स के स्वागत के लिए रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट तैयार। शिलाग्राम में बन रही है एक से बढ़कर एक पेंटिंग। झारखंड की कला संस्कृति की दिखी। Headlines presented by एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। महुदा मोड़ के पास ये प्लास्टिक का गोदाम स्थित है, जिसमें भीषण आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया है। आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण आग लगी है। प्लास्टिक के गोदाम में ये आग लगी है। महुदा मोड़ के पास ये गोदाम स्थित है। इससे कुछ वक्त तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और बड़ी खबर चाईबासा से सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों के नापाक मंसूबे एक बार फिर से देखने को मिले। यहां पर नक्सलियों की ओर से आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक उसी की पत्नी जख्मी बताई जा रहा कि ऊंचेहातू में यह आईडी ब्लास्ट किया गया। नक्सलियों ने बम लगाया था। पुलिस जवान नक्सलियों के निशाने पर थे। एक ग्रामीण की यहां पर मौत हो गई। पत्नी भी जख्मी बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। तो गोइलकेरा के ऊंचेहातू में आईडी ब्लास्ट किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों की ओर से ये आईडी बम लगाए गए थे, लेकिन इसमें एक और पत्नी जख्मी बताई जा रही है।
खबर बता रहे हैं जहां आपको एक बड़ी सफलता मिली है। यहां पर डबल मर्डर का जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ लगी हुई है। इस आरोपी के ऊपर मामा और मामी की हत्या का आरोप है। एसएसपी के मुताबिक आरोपी रविंद्र पासवान का अपनी मामी रेणु देवी के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसे लेकर पासवान ने रेणु देवी मामा योगेंद्र पासवान की गला दबाकर हत्या कर दी। मामा की हत्या के बाद रेणु अपने भांजे रविंद्र पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन यहां पर भी तंग आकर 8 दिसंबर को उसने अपनी मामी की भी हत्या कर दी। फिलहाल डबल मर्डर कांड का आरोपी रविंद्र पासवान में है पूछताछ। बाद से जो रविंद्र पासवान है वो फरार हो गया था और हैदराबाद भाग गया था। इसके उक्त अभियुक्त को मोहनपुर थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार अपने रविंद्र पासवान पिता महेंद्र पासवान जो कि मोहनपुर का रहने वाला है। इस प्रकार से हत्या के 2 मामलों में का उद्भेदन करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। और झारखंड के डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर पूरे राज्य में हड़ताल किया है, जिससे झारखंड धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे मरीजों को खासकर काफी परेशानी हो रही है। मरीजों को यहां पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए और झारखंड चिकित्सा सेवा संघ ने कहा कि अगर डॉक्टरों पर हमले और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सरकार ने तत्काल एक्शन नहीं लिया तो डॉक्टर बेमियादी कार्य बहिष्कार जैसा फैसला लेने को बाध्य हो जाएंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन। रांची के सबसे बड़े हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में मैं हूं इस वक्त, और आप देखें कि किस तरह से हड़ताल का आलम यह है कि पूरा लाइट व्यवस्था भी यहां पर लाइट नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर में, ये रांची का सदर हॉस्पिटल है। हड़ताल तो है ही, लेकिन लाइट भी ऑफ कर दी गई है। आप देखें तस्वीरें, पूरा सन्नाटा है, लग रहा है कि इसे रात का समय है। अब धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, आप देखें कि किस तरह से यहां पर अंधेरा है। इसका मरीज यहां बैठे हुए हैं। कई मरीजों को पता नहीं है कि हॉस्पिटल में हड़ताल है। ओपीडी इमरजेंसी को खोला गया है, लेकिन चिकित्सक कर्मी जो हैं हड़ताल पर हैं। जिस तरह से पिछले दिनों डॉक्टर पर हमला हुआ, उसको लेकर के यहां पर हड़ताल किया गया है। रिम्स, सदर हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल, सभी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर गए। हालांकि इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा गया है। मैं आपको पूरा परिसर दिखा रहा हूं। और सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां पर कह रहे हैं, सुनिए। तो ये बात लोगों को जानना चाहिए, बिना किसी वजह के एक रूमर क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो आचरण रहा, नेता विरोधी दल अभी है, लेकिन इस आसन पे बैठे कोई भी, हम लोग विपक्ष में थे, कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय यहाँ आते भी नहीं थे महोदय। बैठ जाइए, बैठिए। आसन पर आप ही चले थे ना, आप अच्छा, टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना। एक मिनट भाई, बात कर रहे ना। अरे आप सुनिए, अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाती है। हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना, सुन लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती। आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता हमसे गलती हुई तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए। आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना, भाई कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको। अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई? इनका हृदय परिवर्तन। हमको लगता है लोग ऊपर जाते हैं, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्षी, तो नीचे ही इनका गिरावट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जब ऊंचे आसन पर पहुंचे हैं तो अमूमन है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का हृदय बड़ा और विशाल होना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि जब हम आसन पर थे तो हम आग्रह करते थे, निवेदन करते थे
सत्ता पक्ष के संरक्षक मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष बनते थे, और अध्यक्ष के रूप में इनको जो हम लोग संरक्षण किए, इनके हृदय भी जानता है, पूरा सदन भी देखा। लेकिन आज हमारी बात को अगर जो प्रथम आवर में ही शुरू में सुना जाता और हमको बार बार याद कराना नहीं पड़ता कि इस आसन पर बैठे अध्यक्ष पूरे सदन के संरक्षक हैं, कोई पार्टी के वो अब न विधायक हैं न कोई पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। लेकिन ठीक आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपके क्षेत्र का था, आपने गए, सेना के प्रति सम्मान रखना, और निश्चित तौर पर आप युवा हैं, आपके मन के अंदर वो नकारात्मक भाव से हट करके सकारात्मक भाव आना समाज के हित में होगा। लेकिन जो आपके माननीय मंत्री आपके बगल में बैठे हैं वो बार बार सेना को अपमान कर रहे हैं, तो मंत्री जी से जरा क्षमा मंगवा लीजिए और निर्देशित कीजिए कि ये समाज को तोड़ने वाला और समाज के ताना बाना में घुन लगाने वाले मंत्री अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने विभाग में करें। क्यों इस तरह की बातें बैठे हैं, एक बार उनसे स्पष्टीकरण ले और बताएं कि क्यों इस तरह के बयान देते हैं, बिहार को क्यों अपमानित और कलंकित करते हैं, हमारे बिहार की गौरवशाली गाथा में क्यों दाग लगाते हैं। सबसे ज्यादा विद्वान आप ही के लोग क्यों हैं, आप ही के लोग सबसे ज्यादा विद्वान क्यों हैं, क्यों इस तरह के बयान देकर के सांस्कृतिक विरासत पर चोट करते हैं। नहीं, मंत्री बैठे हैं, एक बार क्षमा मांगे, उनसे गलती हुई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो कहना था सो कह दिए। अब शेष तारांकित प्रश्न जो है उसको लिया जाएगा। श्री जयप्रकाश यादव, माननीय सदस्य, अब तो अरे अब कितना इसको कितना देर चलाइए। अध्यक्ष आपने जो कहा उसको सुन लिया गया, आप अपने स्थान पर बैठे। नहीं, अभी प्रश्नकाल जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आगे की कार्रवाई कुछ नहीं होगी। माननीय श्री जयप्रकाश यादव। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले सुदय यादव का नहीं हो पाया था। सुदय यादव माननीय जवाब दे देते हैं। माननीय कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। हुजूर, आपको तो बुलाया नहीं हुजूर, गया। हुजूर, आपको तो बुलाया नहीं गया, बिना बुलाए कैसे बोल रहे हैं। चलिए, आसन कैसे बोले, आसन अरे भाई, आसन से पहले इजाजत मांगे, आसन इजाजत देगा तब बोलेंगे, ऐसे कैसे बोले। नहीं अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल हो रहा है, उत्तर स्वीकारात्मक है, माननीय उत्तर स्वीकारात्मक है। जहानाबाद जिला अंतर्गत जहानाबाद प्रखंड के पंचायत किनारी ग्राम लाल से विघा को एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु हैबिटेशन ऐप के माध्यम से किनारी मिल्की से लाल से बिघा भाया राम से बिघा पथ के नाम से सर्वे किया गया है, जिसका सर्वे आईडी 21047 एवं लंबाई 800 मीटर है। समीक्षा प्रणाली निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रसर कार्रवाई की। माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप सुने। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक आग्रह करते हैं कि महोदय वह बाबा साहब अंबेडकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को बढ़ाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचार के मानने वाले लोगों का गांव है महोदय, और अभी तक सड़क से मरहूम है। तो हम चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द उसको कराया जाए महोदय। नहीं अध्यक्ष महोदय, जवाब में तो स्पष्ट हमने बोल ही दिया है कि जो है समीक्षा प्रणाली निधि की उपलब्धता को देखते हुए इसकी जो है हम लोग कार्रवाई अग्रसर कार्रवाई जो है करेंगे। धन्यवाद। इसमें हम लोग स्वीकारात्मक है, सब बात को मान रहे हैं इनकी। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश यादव, माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो उदारता दिखाकर सदन के नियम को एक तरह से